जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सैमुएल और उसका 35वीं आयत मैं पढ़ूंगा। और सैमुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि सैमुएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मेरे मुंह के अंदर भी प्रभु जी आपके वचनों को डाले प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें प्रभु जी। और ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल और उसका 15 अध्याय और 35वां वचन मैंने पढ़ा। आज हम 15 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं। पहला सैमुएल 15 अध्याय। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने उसका एक ही वचन पढ़ा है। आप उस अध्याय को पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे वचन में 15 में 35 में आखिरी वचन लिखा गया है, और सैमुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से भेंट ना की, क्योंकि सैमुएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बना के पछताता था। सैमुएल जो भविष्यवक्ता है, वचन में लिखा है कि उसने पूरे जीवन भर जो है, जब तक वो जीवित रहा तब तक वो शाऊल से कभी भी नहीं मिला। तो ऐसा क्या हो गया कि सैमुएल ने उससे मिलना छोड़ दिया। और यहाँ तक कि वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर भी शाऊल को राजा बना के पछताया कि मैंने इसको क्यों राजा बना दिया। ये बात वचन में लिखी हुई है 35 आयत में। अब हम पढ़ते हैं 15 अध्याय का पहले वचन में हम आते हैं। सैमुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइलियों पर राजा करने के लिए तेरा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। जब शाऊल राजा बन चुका था, तब पहली गलती शाऊल ने ये की थी कि उसने 7 दिन तक सैमुएल का इंतज़ार नहीं किया और खुद उसने अपनी परमेश्वर के सामने भेंट को चढ़ा दिया। और यहाँ पे आके दूसरी गलती जो कि शाऊल ने की, उसके बारे में आज हम देखते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे सैमुएल शाऊल के पास गया और शाऊल से एक बात उसे कह रहा है। सैमुएल शाऊल को कह रहा है कि अमालेकियों के विरोध में जाके युद्ध कर। अमालेकियों से युद्ध क्यों करने के लिए कहा? क्योंकि वचन में लिखा गया है, जब मिस्र से जब इज़राइली जब आ रहे थे, तो उनके रास्ते में जब आ रहे थे, तो ये अमालेकियों ने उनसे युद्ध किया और उनके कई लोगों को मारा और बहुत ही तरह से बुरी हालत में उन्हें कर दिया। क्योंकि इज़राइली जो थे परमेश्वर के लोग थे और अमालेकिय जो थे, ये जो थे अन्य जाति के थे। इस बात को परमेश्वर नहीं भूले, क्योंकि एक टाइम पे जब इज़राइलियों ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उनके ऊपर हमला करके उन्हें सताया, मारा और सारे अमालेकियों ने इज़राइलियों को बहुत सारा दुख दिया था उस टाइम पे। इसलिए यहाँ पे सैमुएल से परमेश्वर कह रहे हैं कि जाके शाऊल से कहे कि जाके
अमालेकियों से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। और वहाँ पे जब युद्ध करे, ना ही उनके राजा को, ना ही उनके स्त्रियों को, और ना ही उनके बच्चों को, ना ही उनके भेड़ बकरे या गधी, कोई भी जानवर क्यों ना हो, हर एक चीज़ को जो है नाश कर दे, क्योंकि ये जो है परमेश्वर के विरोध में पाप करने वाले हैं और ये पापी लोग हैं। वचन में लिखा गया है 18वें वचन में, और यहोवा ने मुझे एक अवश्य कार्य करने को भेजा और कहा कि जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। उन पापियों का सत्यानाश करने के लिए शाऊल को भेजा गया था। फिर शाऊल ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और जाके अमालेकियों को घेर लिया और उन सब को एक ही दिन में उसने मार दिया और वहाँ के राजा आगार को उसने कैदी बना लिया और वहाँ की जो अच्छी जो बुरी या गलत जो चीज़ें थी उन सब को उसने नाश कर दिया। लेकिन जो अच्छे पले हुए बछड़े, बैल, गधे, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उससे वो लोग उठा के अपने साथ ले आए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि अमालेकियों को जाके नाश करने के लिए उन सब को मार देना और किसी के ऊपर दया ना करना, क्योंकि जब इज़राइली जो थे आ रहे थे, जब उनके रास्तों में उन्होंने उनके ऊपर इज़राइलियों पे दया नहीं दिखाई थी, उन पे अत्याचार किया और उन्हें मार डाला। इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल से भी ये कहा कि जाके उस पापी अमालेकियों को जाके मार दे और उन पे दया ना दिखाना। लेकिन यहाँ पे शाऊल उसने परमेश्वर की बात को नहीं मान के अपनी इच्छा उसने पूरी की। है भाई और बहनों, जब पुराने ज़माने में युद्ध हुआ करता था, जब एक दूसरे के साथ लड़ते थे, जब क्या करते थे, जो लोग युद्ध करते थे और जो लोग युद्ध में हार जाते थे, जो लोग जीत जाते थे, जो लोग जीत गए हैं, ये लोग जाके उनकी जितनी भी वस्तुएं होती थी, कोई भी चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ों को लूट कर अपने पास ले आते थे। लेकिन इस युद्ध में परमेश्वर ने साफ साफ मना किया था कि जाके उनसे युद्ध करना और उन पर दया ना दिखाना, ना ही उनके राजाओं के ऊपर, ना ही उनके बैल बकरियों के ऊपर, ना ही उनके स्त्रियों के ऊपर, ना ही उनके बच्चों के ऊपर, क्योंकि सबके सब पापी हैं और इन सब को जो है मार देना। लेकिन शाऊल तो जाता है, युद्ध भी करता है और सबको हरा भी देता है, लेकिन वहाँ के राजे को वो कैदी बना के ले आता है और अच्छे भेड़ जो थी, अच्छे बैल जो थे, अच्छे जो पक्षी जो थे, ये सारे जो है उसकी जो इज़राइली थे, जो साथ में युद्ध करने के लिए गए सैनिक थे, इन्होंने ये अच्छी चीज़ों को अपने साथ ले आए और जो बुरी चीज़ें थी उन्हें नाश कर दिया। हे भाई और बहनों, ये किया दूसरी बार शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं मान के उसे अपनी मर्जी पूरी की। हे भाई और बहनों, फिर यहाँ पे वचन 10 में लिखा गया है, तब यहोवा का वचन सैमुएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तब सैमुएल को क्रोध भटका और वे रात भर यहोवा की दहनी देता रहा। तब उसी रात सैमुएल से परमेश्वर बात करते हैं, कह रहे हैं सैमुएल को कि मैं शाऊल को राजा बना के पछता रहा हूँ। उसे कहा था कि जाके सबको नाश करना, किसी के ऊपर दया ना करना, लेकिन इसने मेरे पीछे जाना
छोड़ दिया है और मेरी आज्ञा को भी नहीं माना है, इसलिए मैं उसके लिए पछता रहा हूँ कि मैंने उसको क्यों राजा बना दिया। हे भाई और बहनों, दूसरे दिन सैमुएल जाता है शाऊल के पास, शाऊल को कहता है कि क्या हुआ, युद्ध कैसा हुआ। तो शाऊल कहता है युद्ध बढ़िया हुआ और सबको हमने हरा दिया, सबको मार दिया हम लोगों ने जीत हासिल की, परमेश्वर ने जो कहा था वो हमने कर दिया और सबको अपनी कैदों में ले लिया। मगर सैमुएल को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो थी भेड़ बकरियों की आवाज़ें और भैंसों की आवाज़ें और गधों की आवाज़ें और उनके जानवरों की आवाज़ें, जो कि अमालेकियों के देशों से ये लोग लेके आए थे। सैमुएल शाऊल से पूछता है कि इस चीज़ की आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई दे रही है। तो शाऊल उस सैमुएल से कहता है कि जो अच्छी वस्तुएं नहीं थी उसको हम लोगों ने नाश कर दिया है, लेकिन जो अच्छी अच्छी वस्तुओं थी उसे हम लोग लेके आए हैं तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए। हे भाई और बहनों, उसकी बातों में भी चेंज आ गया था। उसने सैमुएल से कहा कि हम तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हम इसे ले आए हैं। हे भाई और बहनों, तब सैमुएल शाऊल से कहता है ये तूने क्या किया, मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा था। मैंने तुझे एक सिंपल सी एक बात बताई थी कि जाना अमालियों के ऊपर दया ना दिखाना, उनको नाश कर देना, किसी को भी नहीं छोड़ना, ना ही राजा को और ना ही उनके जानवरों को, क्योंकि ये लोग पापी हैं। इन्होंने परमेश्वर के विरोध में आके इजरायलियों को सताया और परमेश्वर के लोगों को इन लोगों ने नाश किया, लेकिन तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अपनी मर्जी की है करके। हे भाई और बहनों, शाऊल तो कहता है मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरोध में, चला मेरे साथ मिलके प्रार्थना कर परमेश्वर के सामने, कहीं परमेश्वर मुझे नाश ना कर दे। तब सैमुएल उसे याद दिला रहे हैं, क्या तू भूल गया कि सबसे छोटा गोत्र था तेरा और तुझे परमेश्वर ने चुना था राज्य करने के लिए, प्रजा को चलाने के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा को तू पूरा कर सके और परमेश्वर की इच्छा को तू सारे इजरायलियों को तू चला सके। अगर शाऊल को बना दिया है, अगर शाऊल ही परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा तो बाकी के लोग कैसा मानेंगे। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कुछ इसी तरह से होता रहता है। कभी कभी परमेश्वर हमें कोई चीज़ करने के लिए कहता है कभी कभी इन चीज़ों से दूर रहे, कभी कभी कहता है कि ये चीज़ें जो परमेश्वर के लिए ठीक नहीं हैं वो हमारे लिए हमारे जीवन में भी कभी कभी होना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये बातें हमें पता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पता चलती हैं हमें, और पवित्र आत्मा हमसे बात भी करता है, लेकिन कभी कभी हम सारी चीज़ें करते हैं फिर जाके अपनी ही मनमानी कर देते हैं। कभी कभी हमारे दोस्त जो है पीने खाने वाले होते हैं, हम जाके उनके साथ बैठ जाते हैं और ये कहते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके शायद चलो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं पी रहे हैं, अगर शराब पीने की या बीड़ी पीने की हमारे अंदर आदत नहीं है, लेकिन जाके उनके साथ बैठ जाते हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है कि पापियों की संगति ना कर, उनके साथ बैठ भी ना और उनके साथ बैठ के खाना भी ना खा। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन में हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है। परमेश्वर हमें उद्धार देता है, परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें अभिषेक करता है उसके काम के लिए। जैसे जैसे हम लोग जब उसके काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे जीवन में जो है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के
उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे शाऊल ने भी यही किया। शाऊल को जब शमूएल ने बोला था कि जाके युद्ध कर, वहाँ के लोगों से, अमालेकियों के साथ विरोध में जाके युद्ध कर और उन्हें हरा देना और उन्हें सारी चीज़ों को नाश करना, किसी के ऊपर दया ना दिखाना, ना ही उनके राजाओं के ऊपर, ना ही उनके भेड़ बकरियों के ऊपर। मगर शाऊल ने वहाँ तो गया, उसने युद्ध भी किया और उस युद्ध को वो जीत भी लेके आया, लेकिन उनके राजा के ऊपर उसने दया दिखाई और उसे कैदी बना लिया। जो उनके अच्छे अच्छे भेड़ और बकरियां थे उन्हें अपने पास लेके आ गया ताकि वो खुद खा सके और परमेश्वर को बलि चढ़ा सके। हे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर का वचन यही कहता है? परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी थी कि ऐसा मत करना, लेकिन हर बार की तरह ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि पहले लोग युद्ध करते थे, जो लोग हार जाते थे उनकी सारी चीज़ों को लूट के ले आते थे, लेकिन इस बार परमेश्वर ने लूट करने के लिए मना किया था कि उनकी चीज़ों को भी मत छूना। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग वहाँ पे जाके बैठें, वो काम करें, उनकी संगति करें, लेकिन कभी कभी परमेश्वर कुछ चीज़ों के लिए हमें रोकते हैं और हमसे बात करते हैं अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा और अपने वचन के द्वारा। ये बात हमसे परमेश्वर भी बात करता है, हमारी आत्मा से बात करता है और हमें बताता है ये काम हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम वही काम करने के लिए चले जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें सीधा मार्ग दिखाता है, कभी कभी हम शॉर्टकट मार्ग ले लेते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन हमारा दिल सोचता है अगर हम, परमेश्वर ने मना तो किया है, अगर हम यहाँ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे को कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारा आसरा हो जाएगा, इसलिए कभी कभी परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा के अपनी मर्जी, अपने लिए हम लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हे भाई और बहनों, भेड़ और बकरियों को शाऊल तो ले आया था, वो लेके आना कोई गलत नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। परमेश्वर ने कह दिया था कि उन चीज़ों का लालच ना करना और ना ही उन चीज़ों के ऊपर दया दिखाना, सारी चीज़ों को मार देना और नाश कर देना, लेकिन उसने अच्छी अच्छी वस्तुओं को चुन लिया था। हमारे जीवन में भी कभी कभी अच्छी अच्छी वस्तुएं जो है हमारे लिए तो वो अच्छी वस्तुएं लगती हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो परमेश्वर की नज़र में बुरी होती हैं। और जो कभी कभी अच्छी वस्तुओं को हम ले लेते हैं, कभी कभी वो हमारे जीवन में एक शराब बन जाती है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर को, यहाँ पे शाऊल शमूएल को कह रहा है कि भेड़ बकरियों को जो मैं लेके आया हूँ परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन शमूएल उसे कह रहा है क्या यहोवा होम बलि मेल बलि से प्रसन्न होता है? हे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर बलियों से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर आपके दान से खुश होता है? क्या परमेश्वर के घर में आप सब कुछ ला के दे रहे हो? परमेश्वर को आप 10वां भाग दे रहे हो? परमेश्वर को 10वां भाग नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हो? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है कि आप चर्च के लिए कुछ कर रहे हो? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है कि आप परमेश्वर की ढोल की कोई भी चीज़ अगर मंदिर में नहीं है आप उसे बना रहे हो? क्या परमेश्वर के घर के दरवाजे टूट गए आप उसे बना रहे हो? क्या परमेश्वर के घर में कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हो? या किसी के घर में कुछ नहीं है तो आप उसे दे रहे हो? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? यहाँ पे वचन में लिखा गया है ये सब करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है, लेकिन वचन में लिखा है क्या होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर खुश होता है?
परमेश्वर खुश होता है परमेश्वर की बात मानने से, उसकी आज्ञाओं को मानने से। जैसा कि परमेश्वर कहता है हमें करने के लिए, अगर वो हमारे जीवन में हम लोग करेंगे तो बलि अर्पण करने से, दान देने से या कुछ देने से, किसी की मदद करने से भी ज़्यादा उत्तम ये है कि हम अपने परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करें। हमारी आत्मा की आवाज़ को सुने। जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा दी है, परमेश्वर उसके द्वारा बात करता है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर की वचन की बातों को जिस दिन हम मानना शुरू करेंगे, उस दिन परमेश्वर जो है बहुत ही खुश होगा और वो हमसे बहुत ही प्यार करेगा। लेकिन यहाँ पे शाऊल ने युद्ध किया, युद्ध को जीत भी लिया, लेकिन अच्छी अच्छी वस्तुओं का लालच करके उसने परमेश्वर को अपने आप से दूर कर लिया। ये कि परमेश्वर दूसरे के परमेश्वर को कह रहा है कि हम लोग बलि चढ़ाने के लिए लेके आए हैं, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएंगे अच्छी अच्छी वस्तुएं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके अच्छे अच्छे वस्तुओं से, बलियों से खुश नहीं होगा, परमेश्वर उससे खुश होगा अगर आप परमेश्वर की बात को मानोगे। तो सुनना मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगा के मेंढकों की चर्बी से उत्तम है। हे भाई और बहनों, बोलने से अच्छा है कि हमें कान लगा के पहले परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। और दुख और बलवा करना और भव कहने वाले, पूछने वाली एक ही समान पाप है। हे भाइयों बहनों, किसी को धोखा देना और जाके जादूगरों के साथ बात करना, ये सारे पाप जो है बात नहीं मानने के बराबर है। कई लोग धोखा देते हैं, बलवा करते हैं और फिर जाके पापियों की मंडली में बैठ जाते हैं, जादू मंत्र करने वालों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें हैं एक मूर्ति पूजा के समान है। वचन में लिखा है कि देखो, बलवा करना और भाव कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना और मूर्ति पूजा के बराबर है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए तुझे राजा होने के लिए तुझे यहोवा ने तुच्छ जाना है। हे भाई और बहनों, शाऊल का जीवन जो था इस तरह का हो गया था। परमेश्वर बलियों से खुश नहीं होता है। शाऊल ने चाहा कि मैं गलती कर दूंगा, शायद मैं अच्छे अच्छे वस्तु लेके चले जाऊंगा तो परमेश्वर उससे खुश हो जाएगा, मुझे इनाम देगा। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर की आज्ञा को शाऊल ने नहीं माना और उसके खिलाफ गया, लालच किया और उसने भेड़ और बकरियों को उठा के लेके आ गया ताकि वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारी बलियों से खुश नहीं होता है, परमेश्वर हमारे दानों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है जब हम उसकी बात को मानते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब वो कुछ कहता है, जब हम पूरे मन के साथ करते हैं। कभी कभी जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसे हमें करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमारे सामने शैतान लालच डाल देता है कि इसे कुछ मत करना, इससे हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन कभी कभी परमेश्वर कहता है कि ये मत कर, कभी कभी हमारा दिल कहता है कि इसे कर लेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा ही फ़ायदा होएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का काम जो है हमारे फ़ायदे के लिए नहीं करना है, हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की बात मानने के लिए और परमेश्वर का आदर करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हे भाइयों और बहनों, बलवा करना और मूर्ति पूजा करना एक ही समान है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ओ भाइयों और बहनों, ये सारे के सारे मूर्ति पूजा के समान पाप है। किसी को हट कर देना और आज्ञा नहीं मानना और जाके मंत्र करने वालों के साथ संगति रखना भी एक ही तरह का
पाप है जो परमेश्वर के विरोध में जाके शाऊल ने किया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया था ताकि वो राजा बन सके और इज़राइलियों को चला सके और इज़राइलियों के लिए युद्ध लड़ सके। परमेश्वर हर जगह पे शाऊल के साथ था। जब वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो परमेश्वर उनसे बात करता था, उन्हें बताता था कि जाके युद्ध करो, ये जीत तुम्हारी होगी, तुम्हारे साथ होके मैं लड़ूंगा। लेकिन उसने सब कुछ होते हुए भी लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना दूसरी बार, और उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया, परमेश्वर की संगति को खो दी। और यहाँ तक नहीं, सैमुएल जो उसके साथ रह के उसका मार्गदर्शन करता था, उसका साथ भी उसने खो दिया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि सैमुएल अपने पूरे जीवन भर कभी भी उसके बाद में शाऊल से कभी भी नहीं मिला। वो रोज रोता रहता था, पछताता रहता था कि मैंने शाऊल को अभिषेक किया। परमेश्वर भी उसे राजा बना के पछता रहा था कि मैंने उसे राजा क्यों बना दिया। जब सैमुएल उसे पहली बार छोड़ के गया तब उसने शाऊल ने रोकने की कोशिश की कि सैमुएल रुक जा, मेरे साथ रहे। लेकिन जब उसने उसका कपड़ा पकड़ा तो उसका कपड़ा जो था पूरा नीचे से लेके ऊपर तक फट गया। फिर सैमुएल शाऊल से कहता है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य को भी इसी रीति से फाड़ देना है, अब तेरी जगह किसी और को देगा, क्योंकि तेरे अंदर आज्ञा मानना या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का साहस नहीं है। ऐसी इच्छा नहीं है तेरी इच्छा ये है कि मैं परमेश्वर के लिए करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। हे भाई और बहनों, जब स्टार्ट में नवे जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब पुराने होते जाते हैं, हमारे जीवन भी बदल देते जाता है और परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के अपनी इच्छा पूरी करना सोचते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने शाऊल से सिर्फ एक ही कहा था, जाके युद्ध करना और सबको नाश करना, कोई भी चीज़ पर दया ना करना। लेकिन उसने अपने मन के अंदर लालच कर लिया और अच्छी अच्छी वस्तुओं को ले आया परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर बलियों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर अपनी बात, जो उसकी बात मानता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, जो उसके लिए कुछ करता है, परमेश्वर उससे खुश होता है। हे भाई और बहनों, शाऊल ने अपने जीवन में जो दूसरी गलती की थी, उसने परमेश्वर की संगति खो दी, अपनी मनमानी करके सैमुएल की संगति खो दी, और यहाँ तक कि उसका राज्य भी उससे छीना गया। और यहाँ तक कि उसका साथ देने वाला, पहले सैमुएल उसका मार्गदर्शन करता था, परमेश्वर उससे बात करता था, ये दोनों उससे बंद हो गए थे क्योंकि उसने अपनी मर्जी की थी। और दोबारा परमेश्वर ने भी कभी उसे दर्शन नहीं दिया और ना ही सैमुएल ने जाके कभी उससे बात की। अपने पूरे जीवन भर वो जब तक जीवित रहा, ना ही परमेश्वर उसके साथ था, ना ही सैमुएल उसके साथ था। उसने सबको खो दिया था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान के अपनी मर्जी पूरी की थी। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे, परमेश्वर इस वचन से हमें आज्ञा मानने वाला बनाए, परमेश्वर इस वचन से हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे पूरा करने वाला और उसकी इच्छा पे चलने वाला बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।